नावल का आखिरी हिस्सा उम्मीद है सबको पसंद आएगा। मेरी हर धड़कन तुम्हारी मिन्नत। किस्त 40 लास्ट एपिसोड पार्ट 2। ए राइट्स। मम्मी क्या ऐसा नहीं हो सकता है, हमारा भी कोई छोटा भाई या छोटी बहन हो जैसे बाकी बच्चों के हैं। हमारा भी दिल करता है हम उसे प्यार करें। ज़हीरान और उशना बच्चों के साथ शाम के वक्त लॉन में बैठे थे जब बरीज़ा बोली वो शायद को देख चुकी थी अपने छोटे बहन भाई से प्यार करते, तो दिल में ख्याल आया कि इनका भी भाई या बहन होनी चाहिए। बेटे मेरी भी ख्वाहिश है, बट आपकी मम्मी। ज़हीरान उशना को देखते बोला जो बच्चों के लिए दूध में चॉकलेट मिक्स कर रही थी। बेटे हमारे लिए आप दोनों ही काफ़ी हो। उशना चाहती थी ज़हीरान बच्चों को समझाए, मगर वो तो उल्टा बच्चों के साथ बच्चा बन जाता था। उशना को ऐसा लगता जैसे इसके दो नहीं तीन बच्चे हैं जिनको संभालना है इसे। लेकिन मम्मी मुझे बहना चाहिए। एरिश आजकल काफ़ी जिद करने लगा था, बच्चे थे जो मुंह में आता बोल देते। क्या बरीज़ा नहीं पसंद आपको? बरीज़ा एरिश में कितनी मोहब्बत थी ये तो सभी जानते थे। दोनों बहन भाई का आपस में इतना प्यारा था कि एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। बरीज़ा और मैं बड़े हो गए हैं, हमें छोटी बहना चाहिए। मम्मी आप दोनों हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। एरिश झुंझुनाया था। डैडी एरिश ठीक कह रहा है, हमें छोटी सी प्यारी ससटर चाहिए। आप मम्मी के साथ जाएं हॉस्पिटल, हमें बहना ला दें। बरीज़ा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। उशना बच्चों की बातें सुनते सुर्ख हो रही थी, जो कुछ नहीं जानते थे फिर भी बोले जा रहे थे बना ये सोचे कि मम्मी की क्या हालत हो रही है। बेटे ससटर ऐसे ही नहीं आ जाएगी, आपके डैडी को मेहनत करनी पड़ेगी। ज़हीरान का अंदाज़ा ज़ौमानी था। उशना इस कदर सुर्ख पड़ी कि इधर उधर देखने लगी, मगर साथ ही ज़हीरान को घूरने का अमल भी जारी रखा। तो करें ना आप मेहनत, डैडी बाकी सबके पास बहन भाई हैं और आप इस मामले में इतने सुस्त हैं। बरीज़ा ने मुंह बनाया। उशना को कहीं छपने की जगह नहीं मिल रही थी। वो अपने बच्चों की बातों से इतना बलश करने लगी कि उठते अंदर चली गई। मम्मी को क्या हवा डैडी? बरीज़ा परेशान हुई मम्मी के यूं अचानक उठकर अंदर जाने से। डोंट वरी डैडी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप लोग बस दुआ करो। रूम में जाओ, स्टडी कर लो, फिर डिनर पे मिलते हैं। ज़हीरान बच्चों को रूम में छोड़कर वापस कमरे में आया तो उशना को बिस्तर पे मुंह फैलाए बैठे देखा। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती, बच्चों के सामने ऐसे बोलते हैं? उशना गुस्से से बोली। तो और क्या बोलता भाई, मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ेगी, तुम तो करने से रही। ज़हीरान ने शरारत से आंख वान की तो उशना पहलू बदल कर रह गई। ये शख्स इतना बेबाक था कि कब क्या बोल जाए उशना को अंदाज़ा नहीं होता था। उसे ज़हीरान पे बल्ला का गुस्सा आया था, कैसे बच्चों के सामने बात कर रहा था। आप भी करें मेहनत खुद ही, खबरदार जो मेरे करीब आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे करीब आने कहाँ देती हो? वो अफसुर्दगी से बोलते उशना को अपने हिसार में जकड़ते, इसका दोपट्टा गले से उतारते, इसकी दूधिया गर्दन पे झटते लबरक गया। वो खुद में सिमट गई। फिर कहते हैं मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इतनी तो करते हैं। मुझे तो लगता है दोबारा माँ नहीं बन सकती हूँ मैं। ज़हीरान इतना टाइम तो हो गया है साथ रहते हुए। ये अंदेशे और वसवसे कुछ दिनों से इसके दिमाग में चलने लगे थे कि माँ नहीं बन सकेगी। कैसी बातें कर रही हो उशना? वो परेशान हुआ था। ज़हीरान मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, ऐसा भी तो हो सकता है मैं दोबारा मां ना बन सकूं। वो ज़हीरान के शाने पे सर रखे आंसू बहाने लगी। उशना अच्छा सोचो, अच्छा होगा, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। तुम बिल्कुल ठीक हो। ज़हीरान खुद परेशान सा था, नहीं जानता था कौन से अल्फाज इस्तेमाल तसल्ली देने के लिए। मैं ठीक हूँ मगर ज़हीरान मुझे डर लगने लगा है। वो ज़हीरान की शर्ट आंसुओं से भिगो रही थी। अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर बफरज ऐसा कुछ होता भी है तो फिर भी हम बे औलाद तो नहीं है ना, हमारे पास नेमत और रहमत दोनों है। तुम क्यों खुद को परेशान कर रही हो? रिलैक्स रहा करूं, हमारे फैमिली कंप्लीट है, बच्चे हैं, कहीं से देख लिया होगा, आज बात की है कल भूल जाएंगे, मगर तुम खुद को यूं परेशान मत करो। ज़हीरान ने उशना का चेहरा हाथों में थामे इसकी पेशानी चूमी थी। ज़हीरान मुझे तो लगा था आपको मज़ीद बेबीज़ तुम हो मेरे पास, मुझे मज़ीद कुछ नहीं चाहिए। हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे, सब अच्छा ही होगा, मेरा दिल कहता है।
इसे साथ लगाए ही वो बेड करवान से टेक लगा गया। उष्णा जहीरान की शर्ट के बटन खोलते इसकी धड़कनों पे लब रख गई। वो पुरसुकून सा आंखें मौनत गया। अपनी बीवी का लमस उसे किसी और ही दुनिया में ले जाता था। जहीरान, अगर डॉक्टर्स ने कुछ, तुम फिर वही चाट कर रही हो। कुछ कह रहा हूँ ना मैं, वैसे अगर कुछ कह भी दिया डॉक्टर्स ने तो रोमांस करना में फिर भी नहीं छोड़ने वाला। जहीरान उष्णा को बेड पे लिटाए इसको पर्दों की बंदिश से आज़ाद करने लगा। हमने डिनर करना, डिनर में टाइम है सो चल। वो उष्णा की पुश्त पे लमस छोड़ते इसमें समाने को बेचैन था। अपनी बैरक पे हाथ फहराते वो उष्णा को देख रहा था। लेकिन बच्चे रूम में है, अब मेहनत तो करने दो, तुम पहले ही हार मान रही हो। जहीरान की गहरी बातें सुनते उष्णा ने इसके सीने पे मक्के मारे। वो हंस दिया। अब मैं फ्रेशर हो जाऊं। कितना वक्त गुजरा एक दूसरे की बाहों में, वो दोनों ही नहीं जानते थे। उष्णा ने खिड़की के बाहर अंधेरा होते देखा तो एहसास हवा के डिनर का टाइम हो चुका है। दिल तो नहीं चाह रहा है तुम्हें अपने पास से जाने देने का, बच जाओ, बच्चे परेशान ना हो जाएं। आप कब से बच्चों की परवाह करने लगे? इन लम्हों में सिर्फ एक ही बात से मतलब होता, आपको जानते हैं ना, सिर्फ एक। मेरी बीवी मुझे बहुत अच्छे से जानने लगी है। वो उष्णा के लबों पे बोसा देता उष्णा को साथ ले गया। दोनों बात लेते फ्रेश से बाहर निकले तो बच्चों को अपने इंतजार में पाया। मम्मी आप सो रही थीं? बरीज़े आगे आई थी और मम्मी से पूछा। उष्णा ने जहीरान को देखा और फिर सर हिला गई। साथ डिनर करते बच्चों को उष्णा ने फिर साथ ही सुलाया था। अमरोजिया की माम इस खुशहाल फैमिली को देखकर दिल ही दिल में कड़ाती रहती थीं। काश के उनको मार पाती। शारिफ जमाल के बारे में मुलाजिमा से सुना था कि वो जहीरान का दुश्मन था, उसकी मदद ले सकती थी, मगर वो मर चुका था और उसका अंजाम देखते अमरोजिया की माम को अपना ख्याल आया। बदला लेने की आग तो कम नहीं हो रही थी, मगर समझ नहीं आता था कि क्या करे। पूरे पैलेस में कैमरे लगे हुए थे, ना तो खाने में जहर मिलाकर दे सकती थी, ना ही बच्चों से कुछ कह सकती थी कि जहीरान को मालूम होता तो वो इन्हें जॉब से ही निकाल देते। कुछ करना था अंदर ही अंदर। पहले तो जहीरान के एक्सीडेंट की वजह से कुछ नहीं कर सकी कि जहीरान सारा वक्त पैलेस में ही रहता था। अब जहीरान ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। अब और कुछ नहीं तो उष्णा से ही बदला ले सकती थी। सुबह हुई तो जहीरान बच्चों को लेकर चला गया। उष्णा ब्रेकफास्ट बच्चों के साथ ही कर चुकी थी तो उसने सोचा कि खुद बच्चों को कमरा सेट कर ले। यही सोचती वो बच्चों के रूम में आई, सारी सीटिंग मीट से चेंज करवाई, जूट कुछ नींव चीजें अंदर रखवाई। अब इस कमरे में ऐरिश बरीजे की काफी सारी फोटो लगाई थी जहीरान ने। उष्णा कमरे से निकली कि कोई अंदर आया। ये नई मीत थी जिसे अब तो तकरीबा महीना होने को आया था। उष्णा ने ज्यादा बात नहीं की, मगर इसका काम उष्णा को पसंद आता था। उष्णा कुछ कहती कि अमरोजिया की माम ने शर्ट में छपाई गिन निकालते उष्णा के माथे पे रखी। ये क्या कर रही हैं? उष्णा का सांस सूख गया। जहीरान जाते हुए कह गया था 12 बजे की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, तुम रेडी रहना, तुम्हें लेने आऊंगा। 11 बज चुके थे। उष्णा का इरादा में जाते फ्रेश होने का था, मगर ये सब इसकी समझ से बाहर था। ये औरत क्यों इसके माथे पे पिस्तौल रखे खड़ी थी? क्या पागल हो गई थी जो अपनी ही मालिकन को मारने वाली थी, या फिर ये कोई मजाक था? आप होश में हैं? पीछे करेंगे। उष्णा की आंखें शिद्दत से बहने लगी थी। जहीरान पास नहीं था। अगर ये औरत जहीरान के किसी दुश्मन की प्लानिंग हुई तो उष्णा क्या करेगी? ये सोच ही उष्णा का खून खुश्क करने को काफी थी। मेरी बेटी मारी थी तमधारी शौहर ने, अब उसकी बीवी मरेगी। अमरोजिया की माम हज़ियनी होते कहा लगा गई थी। मौका मिल गया था, बदला लिए बगैर नहीं जाने वाली थीं। क्या कह रही हैं? कौन सी बेटी? किसकी बात कर रही हैं? मत भूलें आपने जहीरान आलमगीर की बीवी पे गिन तानने की गलती की है, उसकी सज़ा जानती हैं आप। वो अमरोजिया की माम को जानती नहीं थी। हाँ, सुना था अमरोजिया से, मगर मक्का कभी नहीं थी तो नहीं जानती थी कि सामने खड़ी औरत अमरोजिया की माँ है। अमरोजिया को भूल गई तुम, जिसका कत्ल तुम्हारे शौहर ने बेरहमी से किया? कहाँ गोली मारी थी तुम्हारे शौहर ने मेरी बेटी को? भूली तो नहीं होगी तुम। अब तुम भी मरोगी। जहीरान आलमगीर ने मुझसे मेरी बेटी को छीना, मैं उसकी बीवी को मार दोगी, वो भी तड़पेगा जैसे मेरी बेटी के लिए मैं तड़प रही हो। वो तरसेगा। अमरोजिया की माम जज्बाती होते टरगर दबाने की कोशिश करने लगी।
उष्णा के पसीने छूट गए। अगर उस वक्त ये औरत इसे मार देती तो उष्णा को कौन बचाता? पैलेस में सिर्फ मुलाजिमीन थे जो अपने कामों में लगे हुए थे, उसकी तरफ तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता। अपनी बेटी की हरकतें नहीं जानती हैं, मेरा घर बर्बाद कर दिया उसने, यही सज़ा थी उसकी। खबरदार, जो मेरी अमरोजिया के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी का कातिल तुम्हारा शौहर है। पहले अमरोजिया का चेहरा जलाया और सिर्फ उसी पे बस नहीं कि फिर मेरी बेटी की जान ले ली। वो तो आपे से बाहर हो रही थी, इतने अरसे बाद मौका मिला था बदला लेने का, वो तो किसी कीमत पे उष्णा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अमरोजिया ने मुझे करवाने की कोशिश की, मेरी बेटी छीनी मुझसे, उसे वो सब नहीं करना चाहिए था। वो खुद अपनी जान की दुश्मन बनी। मेरे शौहर का कोई कसूर नहीं है, उसने हमारी बेटी को कदनीप करवाया। आपको ये सब नजर नहीं आता? अपनी बेटी की बस पड़ी है। उष्णा के पास मोबाइल नहीं था कि जहीरान को कॉल कर पाती, उसे बल्ला लेती। तुम्हारा शौहर जब तक पहुंचेगा तुम ऊपर पहुंच चुकी होगी। गोली की तकलीफ होगी तुम्हें, ज्यादा नहीं। अगर महसूस करोगी तो ज्यादा दर्द होगा और अगर नहीं करोगी तो होगा ही नहीं। अमरोजिया की मामगिन इसके चेहरे पे फहराते इसकी खौफजदा आंखों में देख रही थी। तुम्हारी हालत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी ने भी यही तकलीफ महसूस की होगी। अमरोजिया को सोचते वो रोने लगी थी। आपकी बेटी ने जानबूझकर ये रास्ता चुना, उसके गुनाहों की फहरिस्त बहुत तवील है। उसे सोचना चाहिए था कि वो किसी का कत्ल करने जा रही है। अगर हम वक्त पे ना पहुंचते तो हमारी बेटी मर चुकी होती। आप एक माँ है, कितनी तकलीफ हो रही है आपको? मैं भी माँ थी। आपकी बेटी की दुश्मनी हमसे थी, हमारी बेटी को दरमियान में क्यों घसीटा उसने? आपकी बेटी की वजह से मैंने, मेरे बच्चों ने बहुत कुछ सुहा है। इसका खुश्क होने लगा। वो जहीरान की उम्मीद की दुआ करने लगी, मगर बेसूद। उस वक्त तो लग रहा था नहीं बच पाएगी। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर सामने खड़ी औरत बेहिस थी। मुझे तुम्हारी दुखी दास्तान सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बेटी से मतलब है जिसका कत्ल हुआ है और किया है तुम्हारी शौहर ने, जिसका मुझे बदला लेना है। वो उष्णा के माथे पे गिन मारते बोली। उष्णा की पेशानी पे जख्म बन गया, वो दर्द से कड़ा कर रह गई थी। लबों से ससकी निकली थी। अपने बच्चों को सोचते दिल फटने के करीब था। ये औरत अमरोजिया की माँ थी, कितने अरसे से उनके साथ रह रही थी और इन्हें मालूम ही ना हो सका कि ये औरत धोखा दे सकती है, किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। तुम मरोगी तो मेरा इंतकाम पूरा होगा। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी हमेशा खुशियों के लिए तरसती रही। उसने जहीरान से निकाह तो कर लिया, इस पैलेस की मालिकन भी बन गई, मगर तुम हमेशा जहीरान के दिल में रही। जहीरान ने कभी अमरोजिया को देखा तक नहीं, तुम्हारी वजह से किया था। अगर वो तुम्हें भूल कर अमरोजिया के साथ खुश रहता। अपनी बेटी के गम भूल नहीं थी जो जहीरान को पाने के बाद उसे मिले थे, वो पाकर भी अधूरी रही। आपकी बेटी ने किसी दूसरे की खुशियों तबाह करते अपना महल तामीर करने की कोशिश की, जिसमें नाकामी हुई। जो महल दूसरों को तबाह करते बनाए जाएं वो रेत की मानिंद होते हैं जो किसी भी लम्हे टूट कर बिखर जाते हैं। काश कि ये बात आपकी बेटी समझ पाती, मगर अफसोस वो नहीं समझ सकी। और अब आप चली आई हैं उसका इंतकाम लेने, जबकि आपको उसके हक में दुआ करनी चाहिए। उष्णा को अमरोजिया की माँ भी अमरोजिया जैसी ही लगी थी। मेरी बेटी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, अब जो मैं करूँगी मुझे भी कोई पछतावा नहीं होगा। वो गोली चलाई के पीछे से किसी ने धक्का देते गिन इसके हाथ से छीन ली थी। ये जहीरान था जो उष्णा को लेने आया था डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। अगर जहीरान एक लम्हे की भी ताख़ीर करता तो न जाने क्या हो जाता। उसकी माँ हो तुम। जहीरान कुछ हद तक इस औरत की बातें सुन चुका था, अंदाज़ा हो गया ये औरत अमरोजिया की माँ है, मगर जहीरान लम्हे भर के लिए डर गया था। अगर अमरोजिया की माँ उष्णा पे गोली चला देती तो आगे जहीरान सोच भी नहीं सकता था कि क्या होना था। तुम कातिल हो मेरी बेटी के। वो जहीरान कर थप्पड़ मारने के लिए उठी कि जहीरान ने गार्डस को इशारा किया, उसे ले जाओ। वो चीख रही थी, गालियां दे रही थी, मगर जहीरान ने ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान उष्णा की तरफ था जो बुत बनी खड़ी थी। जहीरान कहाँ जानता था अमरोजिया की माँ भी निकल आएगी अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। वो पूरी तरह से डर गया था। उष्णा को गले से लगाए जहीरान ने जैसे खुद को ये तसल्ली देने की कोशिश की कि उसकी बीवी ठीक है। हाँ, ठीक वक्त पे पहुंच गया था, अपनी बीवी को बचा लिया था। मेरी जान तुम ठीक हो।
ज़हीरान उष्णा को गर्दन से थामे इसके चेहरे पे झकते पूछ रहा था। उष्णा उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थी कि कुछ बोल पाती, वो खाली खाली नज़रों से ज़हीरान को देख रही थी और सूरत-ए-हाल को जैसे समझ रही थी, और फिर जैसे ही हवास बहाल हुए उसने ज़हीरान के सीने पे सर रखा, दिल धिक धिक कर रहा था। ज़हीरान वो उष्णा का दिमाग माउफ हो रहा था, ये औरत पैलेस में रही अगर बच्चों को नुकसान पहुंचा देती तो। वो चली गई है, रलकस कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मेरी जान सा बना लूं खुद को। ज़हीरान से देखी नहीं गई उष्णा की हालत। ज़हीरान वो हमारे साथ रही, अगर हमारे उष्णा से अल्फाज नहीं अदा हो रहे थे, वो इतनी परेशान थी। गलती मेरी है, एक्सीडेंट के चक्कर में मुकम्मल निगरानी नहीं कर सका, मगर अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक वक्त पे आ गया था, वरना कुछ भी हो सकता था। वो खुद बहुत डरा हुआ था, लेकिन अपनी बीवी को तसल्ली दे रहा था कि वो परेशान ना हो। ज़हीरान हमारे बच्चे, मुझे बच्चों को देखना है, अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया ज़हीरान में नहीं जी सकूंगी, एरिश बरीज़ है मेरे बच्चे। वो किसी ख्वाब किसी कैफियत में थी, इसे लग रहा था ज़हीरान और बच्चे बिछड़ जाएंगे। ज़हीरान तो पास था मगर बच्चे पास नहीं थे, इसे बच्चों को देखना था, जब तक बच्चों को पास नहीं देख लेती इसे सुकून नहीं मिलना था। वो ठीक है, उष्णा स्कूल में है, तुम बच्चों की टेंशन ना लो, अपनी हालत देखो। वो उष्णा को कमरे में ले आया, सोफे पे बैठाया, खुद इसके पास बैठा। वो ज़हीरान को देखे गई थी। डर क्यों रही हो, आपने घर में हो, वो जा चुकी है। ज़हीरान को कतई तवक्को होती कि अमरोज़िया के पीछे कोई होगा, कभी अपनी फैमिली के साथ किसी को ना रहने देता, और ये औरत तो एक मुलाजिमा की जगह पे काम कर रही थी, उस लड़की को अमरोज़िया ने ही रखा था। ज़हीरान को याद आ गया, यानी वो औरत ही ज़हीरान के खिलाफ थी। ज़हीरान मेरे पास रहीं। वो ज़हीरान की शर्ट मठियों में जकरे बोली। ज़हीरान ने इसे साथ लगाया। जाओ फ्रेश हो जाओ, हमने डॉक्टर के पास जाना है, उष्णा पहले ही लेट हो चुके हैं, और परेशान नहीं होना, सब ठीक है। ज़हीरान उष्णा के चेहरे पे पसीने से भीगी लटों को कानों के पीछे अड़सते बोला तो वो डर गई। हम बाहर जाएंगे ज़हीरान। वो ज़हीरान से कह देना चाहती थी मुझे कहीं नहीं जाना है। क्यों, क्या नहीं जा सकते हैं हम? ज़हीरान को उष्णा का रवैया थोड़ा सा अजीब लगा था। नहीं जाना। उष्णा उठो, चेंज करो, हमने 10 मिनट्स में निकलना है, टाइम कम है, अगर तुमने एक लम्हे की ताख़ीर की मैं तुम्हें चेंज खुद करवाऊंगा, और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरी औरतों से तुम वाकिफ हो तो बेहतर है जल्दी से खुद पे चेंज करते बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वापसी पे बच्चों को लेते आएंगे। ज़हीरान उष्णा को चैनजनग रूम में ले आया था, यहाँ इसे खड़ा किया और उष्णा के लिए ड्रेस भी निकाल दिया था जो वो पहनने से इनकार कर देती, कि ज़हीरान ने पहले ही वाज़ा लफ्ज़ों में बता दिया, अगर तुमने ड्रेस ना पहना तो मैं खुद ये काम अपने हाथों से करूँगा, और यकीन जानू ये काम करने में मुझे ज़रा सी भी झिझक महसूस नहीं होगी। ज़हीरान मेरा दिल नहीं चाह रहा है। इसका दिल सच में घबरा रहा था, वो कहीं नहीं जाना चाहती थी। उष्णा प्लीज, उस औरत के लिए क्यों अपना मूड खराब कर रही हो, वो हमारे लिए इतनी अहम नहीं है कि तुम उसके लिए खुद को परेशान कर रही हो। ज़हीरान का अंदाज संजीदा सा था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उष्णा अमरोज़िया की माँ की वजह से परेशान रहे। ज़हीरान आप मेरी हालत देख रहे हैं, फिर भी धमकी, तो तुम क्यों खुद को परेशान कर रही हो? ज़हीरान ने दरमियान में बात काट दी थी। ज़हीरान ये ऐसा वाक़या है जिसे भलाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं भलाया जा सकता है भला? वो उष्णा की शर्ट की ज़प अनलॉक करते उष्णा को चेंज करवाते, इसके बालों में ब्रश करने लगा, इसके बालों में ब्रश करते ज़हीरान ने ड्रेसिंग पे पड़ी लिपस्टिक उठटे इसके लबों पे लगाई, जो बहुत प्यारी लगी कि अगले ही लम्हे ज़हीरान ने उष्णा के लबों को चूम लिया था। लगाने का फ़ायदा किया था जब आपने चरानी थी। वो नाक से करते बोली तो ज़हीरान का कहा बेसाख्ता था। फ़ायदा ये हवा के मेरे पीठ में चली गई। वो उष्णा को पुष्ट से थामे अपने साथ लगाए ऊंचा ऊंचा घुमाने लगा था। वो खिलखिलाकर हंस दी। ज़हीरान की बातों से मूड थोड़ा फ्रेश हुआ था। ज़हीरान पहले उष्णा को डॉक्टर के पास ले गया, जिसने इसके साथ टेस्ट किए और बताया कि कोई परेशानी की बात नहीं है, उष्णा बिल्कुल ठीक है, आप दोनों को किसी किस्म की मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उष्णा के दिल से भारी बोझ जैसे उतर गया था।
वरना जब एक बार डॉक्टर ने बताया था कि आपने प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में कोई नशा आवर दवा यूज की थी जिसका असर आपकी सेहत पे पड़ा है। क्या हुआ अब मूड यकदम से ठीक कैसे हो गया मेरी बीवी का? अब सुन लिया सब ठीक है, सिर्फ हमें मेहनत की जरूरत है। जहीरान हल्के फुल्के अंदाज में बोला था। बहुत खुश था जब डॉक्टर की बात सुनी कि उष्णा बिल्कुल ठीक है। जहीरान में सच बताऊं तो डरी हुई थी, मुझे लग रहा था डॉक्टर कुछ ऐसा बताएगी और मैं वही रो दूंगी। अब काफी पुरसुकून हूं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ तक बात है मेहनत की, वो आप पहले भी कम नहीं करते हैं। जहीरान की टाई को पकड़ते वो उंगलियों में रोल करने लगी जैसे खेलने के लिए कोई खिलौना मिल गया हो। मैं चाहता हूं तुम भी बराबर की मेहनत करो। दोनों एरिश बरीज़े के स्कूल के सामने खड़े थे। अभी छुट्टी में टाइम था। जहीरान ये टाइम उष्णा के साथ गुजारना चाहता था। बस करे जहीरान। उष्णा शीशे से बाहर देखने लगी। जहीरान को इसका ये एक्ट पसंद नहीं आया। उसने उष्णा को अपनी तरफ खींचा तो उष्णा की पुश्त जहीरान के सीने से लगी। वो लम्हे भर को घबराई मगर संभल गई। जहीरान क्या करते हैं, बच्चे आ जाएंगे, वो घबराई सी बोली थी। अभी टाइम है, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। जहीरान उष्णा के बालों में उंगलियां सुहलाते बोला तो एक बर्क़ी लहर उष्णा को अपने वजूद में सरायत करती महसूस हुई थी। हम गाड़ी में हैं, इस बात का ख्याल कर लें आप। उष्णा जहीरान के शाने पे मुक्का मारते साइड पे होती कि जहीरान ने इसे गर्दन से पकड़ते इसके लबों पे लब रख दिए और शिद्दत से उष्णा की सांसों को पीने लगा। वो जहीरान का साथ देने लगी। अब तो खुद में चाहत जन्म लेती महसूस होने लगी थी। हो गया, अब खुश हैं। जहीरान इसे डीपकस करते पीछे हटा तो उष्णा बचाए बलश करने तंजिया अंदाज में बोली। वो बालों में उंगलियां फहराते मुस्कुराते अपनी बीवी को देखने लगा जो कसनत के बाद ऐसे ही किया करती थी। नहीं, एक दफा मजीद करने का दिल कर रहा है। वो उष्णा को मजीद तंग करता कि बच्चे आते दिखाई दिए। जहीरान ने उष्णा को साइड पे बैठाया और अपने चेहरे पे हाथ फेरा। बच्चे मम्मी को देखकर बहुत खुश हुए थे। डैडी हम सब साथ हैं क्योंकि ना कुछ एंजॉय किया जाए। बरीज़े का आइडिया सबको पसंद आया था। जहीरान बच्चों को लिए उष्णा के साथ शॉपिंग की तरफ चल पड़ा कि बच्चों की शॉपिंग का इरादा था। अफफ बहुत थक गए, रात गए वापसी हुई थी। डिनर जहीरान ने सबको बाहर से ही करवा दिया था। बच्चों को सलाने के बाद उष्णा अपने कमरे में आई तो कमरा खाली था। स्टडी की लाइट ऑन थी। जहीरान गिलासेस लगाए उष्णा को लैपटॉप पे मसरूफ नजर आया। ऐसा बहुत कम होता था कि जहीरान रात को ऑफिस का काम करता था। हाँ, पहले काम करते करते रात गुजर जाती थी मगर जब से उष्णा वापस आई थी जहीरान की कोशिश होती थी ज्यादा से ज्यादा वक्त उष्णा और बच्चों के साथ गुजारे और इसे तो सोने भी नहीं देता था। बात ले लेती हूँ, तब तक जहीरान भी फ्री हो जाएंगे। उष्णा सोचते ड्रेस लेते बाथरूम चली गई। बाथरूम से निकलते उष्णा को यही था कि जहीरान रूम में आ चुका होगा मगर जब कमरे में आई तो जहीरान को ऐसे ही काम में मसरूफ पाया था। बाल खुश्क करते उष्णा ने हाथों पे लोशन लगाया और ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा जहीरान का परफ्यूम उठते अपने बदन पे छिड़का कि तेज परफ्यूम की महक अपने हवासों पे छाई सी महसूस हुई। बिस्तर पे लेटी नजरें जहीरान पे ही थी कि वो अब आ जाएगा मगर 10 मिनट्स 20 मिनट्स और फिर 1 घंटा गुजर गया मगर जहीरान हनूज लैपटॉप पे बिजी रहा। उष्णा जो डॉक्टर के साथ हुई बातों को सोचे जा रही थी, जिसने कहा था जितना अपने शौहर के करीब रहोगी इतना ही अच्छा होगा, और यहाँ पहली ही रात जहीरान गायब था। क्या मुझे स्टडी में जाना चाहिए? उष्णा ने दिल में सोचा। वो अलिफ क्यों नहीं रहे हैं? उष्णा झुंझुनाई चाहती थी कि जहीरान कमरे में चला आए, उसे ना जाना पड़े मगर शायद जहीरान का बहुत सा काम पेंडिंग था, वो आज रूम में आने वाला ही नहीं था। उष्णा ने शाल साइड पे रखी और जहीरान की स्टडी की तरफ चली आई। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और जहीरान को देखा जो लैपटॉप गोद में रखे कागज पे बैठा काम में मगन था। जहीरान की गोद से लैपटॉप उठाए उष्णा ने टेबल पे रखा और खुद जहीरान की थाइस पे बैठते वो इसकी गर्दन में बानही हाइल कर गई। इस लम्हे जहीरान को हैरत हुई, वो कहाँ उष्णा से ऐसी बाकी की तवक्को कर रहा था। उष्णा, काम ज्यादा जरूरी है आपके लिए। उष्णा ने अपनी उंगली जहीरान के लबों पे रखी, वो खामोश हो गया। मुझसे ज्यादा अहम है ये काम। वो गुस्सा कर रही थी, लहजे में शिकवे का अंसर था कि क्यों जहीरान कमरे में नहीं आ रहा था। जानता उष्णा इंतजार कर रही होगी फिर भी नहीं आ रहा था।
तुम्हें वैसे भी नींदें पूरी करनी। उष्णा ने ज़हीरान के अल्फाज मुकम्मल नहीं होने दिए, इसके लबों पे लब रख दिए। वो लम्हे भर को जैसे कुछ समझ ना पाया, मगर जब एहसास हुआ तो उष्णा के लबों को शिद्दत से अपने लबों में जकड़ते इसकी सांसों को पीने लगा था। वो जो ज़हीरान के लबों को चूमते पीछे होने वाली थी, ज़हीरान के बढ़ते लमस ने उसे बौखलाने पे मजबूर कर गया था। वो ज़हीरान की टी शर्ट का कॉलर मठियों में जकड़ गई। ज़हीरान यहाँ लबों पे अपना हक जता रहा था, वहीं उष्णा की नाज़ुकी पे भी पूरा हक जताया जा रहा था। आप वो निढाल सी ज़हीरान के सीने पे सर रख गई, जो आहिस्तगी से उष्णा की पुश्त को सहला रहा था। मेरी बीवी में ये जरासीम कहाँ से आ गए भई? वो हैरान था और हैरत का इजहार कहे बगैर नहीं रह सका। इसके लिए उष्णा का इतना करना भी बहुत शॉकिंग था, वो तवक्को ही नहीं कर सकता था। आपके साथ का असर है। आप रूम में क्यों नहीं आ रहे थे? ज़हीरान कब से बैठी थी, आपका काम ही खत्म नहीं हो रहा था। इस पल नाराज़गी और खफगी जताते वो ज़हीरान को बहुत प्यारी लगी थी कि इसके लबों का एक जानदार बोसा लिया था। तुम इंतज़ार कर रही थी मेरा? ज़हीरान को ये लगा था उष्णा तो ज़हीरान की गैर मौजूदगी महसूस करते सो जाएगी कि अच्छा है वो कमरे में नहीं है, और ज़हीरान को कमरे में जाकर इसे जगाने का काम भी करना पड़ना था। मगर अब बार मामला अलग हुआ। उष्णा ना तो सोई और ना ही ज़हीरान को काम करने दिया। हाँ, बजाय मुकरने के उष्णा साफ गोई से बोली तो ज़हीरान को वाज़े हैरत हो रही थी। हर पल उष्णा का बिहेवियर ज़हीरान को हैरान कर रहा था। यूं बोली, ना मेरा स्टडी में आना आपको अच्छा नहीं लगा है ज़हीरान? वो बुरा मीना गई कहाँ। सोचा था कि ज़हीरान इसकी पहल पे खुश होगा, मगर ज़हीरान खुश कम और हैरत ज़दा ज़्यादा दिखाई दे रहा था। नहीं, मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकता हूँ। ऐसी ही पेशकदमी मैं तुमसे चाहता था। ये बेकरारी जो तुम्हारे अंदाज में है, यही चाहिए थी मुझे खौद के लिए। वो उष्णा के लबों के किनारे पे लब रखते गंभीर लहजे में बोला तो एक बरक़ी लहर उष्णा को अपने वजूद में सरायत करती महसूस हुई थी। अच्छा, रूम में चले ज़हीरान? वो ज़हीरान की टी शर्ट के बटन्स रिमूव कर गई। मज़ीद झटका लगा ज़हीरान को। जब उष्णा के होंठों को अपने सीने पे पाया, वो झक्की ज़हीरान के हेयर लेस सीने को चूम रही थी। ज़हीरान की पूछत में हाथ जमाए वो ज़हीरान को हैरत के समंदर में गोता लगाने पे मजबूर कर गई। लगता है आज मेरी बीवी से इंतज़ार नहीं हो रहा है। वो उष्णा को बाहों में उठाए बेडरूम में आया और उष्णा पे झकता चला गया। उष्णा ज़हीरान की चाहत में भैगत गुलाबी सी हो रही थी। उष्णा तैयारी से मतमईन सी थी। ज़हीरान आजकल किसी प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था। वो लेट आ रहा था और उष्णा बच्चों के साथ टाइम गुजार रही थी। बच्चों को सलाते कमरे में आते कितनी ही देर ज़हीरान का इंतज़ार करती थी जब वो वापस आता था। आज उष्णा बहुत खुश थी, हॉस्पिटल गई थी। शक तो कई दिनों से हो रहा था, मगर आज चेकअप करवाया। ज़हीरान को नहीं बताया कि एक तो उसे सरप्राइज देने का इरादा था और दूसरा जहन में ये था कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव ना आया तो ज़हीरान कितना दुखी हो जाता। यही वजह थी कि उष्णा ने सोचा जब कन्फर्म हो जाएगा फिर बताएगी ज़हीरान को। और टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, यानी उष्णा परंगन थी। ज़हीरान को बताने से झिझक आ रही थी, मगर इस बार उष्णा लम्हे भर की ताख़ीर नहीं कर सकती थी। पिछली बार भी वो सब हो गया कि अकेले सब हैंडल करना पड़ा था। इस बार ऐसा कुछ होता तो उष्णा नहीं सरवाइव कर पाती। रिपोर्ट टेबल पे पड़ी थी और खुद सोच में पड़ी थी कि कैसे ज़हीरान को बताएगी। नीचे ज़हीरान की गाड़ी को हारन सुनाई दिया, वो आ चुका था। उष्णा ज़हीरान का और अपना खाना रूम में टेबल पे सेट कर चुकी थी। खुद फरेशसी ज़हीरान के इंतज़ार में थी। वो थका सा वापस आया। उष्णा, तुम्हें कहा था यार सो जाया करूं, क्यों नहीं सोती हो? तुम इंतज़ार करती हो और फिर सुबह भी तुम्हें बच्चों के साथ उठना होता है। ज़हीरान रोज़ उष्णा से कहता था मुझे देर हो जाए तो सो जाया करो, मैं खुद डिनर कर लूँगा। मगर उष्णा को अच्छा नहीं लगता था इसके होते ज़हीरान अकेला डिनर करे, ये उष्णा को अच्छा नहीं लगा था। मुझे आपका इंतज़ार करना होता है और हर हाल में करना होता है, ये तो आपको मालूम है। फिर क्यों करते हैं रोज़ एक ही बात? उष्णा को शदीद भूख लग रही थी। सोचा पहले खाना ले फिर ही आराम से ज़हीरान को बताएगी टेस्ट के बारे में। जानता हूँ मेरी बीवी को आदत जो है मेरी। वो हंसते उष्णा की ठोड़ी पे लब रखते बोला। जब ही ज़हीरान की नज़र टेबल पे रखी रिपोर्ट पे गई,
वो उष्णा के पास से हटकर रिपोर्ट देखने लगा जो उष्णा की थी और शायद पॉजिटिव थी। जब पूरी पढ़ी तो मालूम हुआ कि उष्णा परंगन थी। ये ज़हीरान को जैसे यकीन नहीं आया था। उसने कन्फर्म करना चाहा। उष्णा ने सर हिलाया। वो उष्णा को बाहों में भर गया था और इसको घूम घूम घुमाने लगा। वो खिलाई थी, जानती थी ज़हीरान का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। मुझे क्यों नहीं बताया? उष्णा छुपाया क्यों मुझसे? उष्णा इसे बताती तो खुद लेकर जाता। उष्णा को एरिश बरीजे की बारी पे उष्णा के साथ नहीं था, पर इस बार हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहता था। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव ना आती तो फिर मैंने सोचा पहले कन्फर्म हो जाए ज़हीरान, फिर आपको बताऊंगी। मैं नियत गलत नहीं थी, मैं बस आपको हर्ट होते नहीं देख सकती थी। आप मेरे लिए बहुत खास हैं, इतने खास कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है ज़हीरान। आपको परेशान नहीं देख सकती हूँ मैं। वो ज़हीरान के शाने पे सर रख गई। नहीं चाहती थी ज़हीरान इस बात के लिए खफा हो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था बरीज़े एरिश की दफ़ा भी तुमने सब अकेले किया। उष्णा वो उष्णा से खफा ज़रूर हुआ था, मगर इस न्यूज़ से जितनी खुशी ज़हीरान को हुई थी वो बता नहीं सकता था। जब वो हादसा हुआ था उस वक्त भी मुझे डोंट था ज़हीरान, बट आपसे शेयर नहीं कर सकी थी। वो सर झुकाए बोली थी। जो गलतियां हमने पास्ट में की वो अब नहीं करेंगे। इस बार तुम्हें किसी चीज़ की कमी फेल नहीं होने दूंगा जानम, और तुम अब बिस्तर से नीचे पाँव नहीं रखोगी, बाकायदा रेस्ट करोगी। बच्चों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद है वो संभाल लेगी। वैसे भी बच्चे बहुत समझदार हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तुम बस अपना ख्याल रखना। ज़हीरान इसके बालों में नरमी से उंगलियों फेरे जा रहा था। बिजनेस में इतनी कामयाबियां मिल रही थी और इधर ये न्यूज़। ज़हीरान बहुत खुश था। इतने महीने में अब बिस्तर पे तो नहीं रह सकती हूँ, पहली परंगंसी में काम करती रही हूँ, काम करने से ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ मैं। उष्णा के लिए इतने महीने बेड पे लेटे रहना बहुत मुश्किल था। पहले तुम अकेली थी, अब तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर है जो तुम्हारे नखरे उठाएगा। अब में और पहले में फ़र्क है, जो गुजार गया वो वक्त तो वापस नहीं आ सकता है, मगर आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं हम। मैं चाहता हूँ इस परेड में तुम्हें इतना सैप्शल फेल हो कि तुम पुराने गम भूल जाओ, तुम्हें कुछ याद ना रहे जो माजी में तुमने तकलीफ़ें झीली थीं। ज़हीरान उष्णा की पेशानी से पेशानी जोड़ते गहरे सांस लेता बोला। तो उष्णा को समझ ना आया वो क्या बोले। ज़हीरान के साथ बहुत खुश थी। हाँ, सच था कि माजी को भूलती जा रही थी, कुछ याद नहीं रहा था। आपका साथ ही मेरे लिए बहुत खास है ज़हीरान, आप पास होंगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ज़हीरान की शर्त को थामे वो ज़हीरान की आंखों पे लब रख गई। वो मुस्कुराया। आजकल उसकी बीवी में रोमांटिक रूह घुस गई थी जो कि ज़हीरान को बहुत पसंद आ रही थी। मगर मेरे लिए तुम्हें साथ ये परेड एंजॉय करना ज़्यादा अहम है। तुम्हें भूख लगी होगी, हम खाना खाते हैं, कुछ और खाने का दिल कर रहा है। मुझसे कुछ मत छुपाना, जो तुम्हारे दिल में आए मुझे से शेयर करना, मैं दोस्त बनकर तुम्हें सुनूंगा। वेल, सबसे पहली बार तो ये कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। उस दौरान भूख ज़्यादा लगती है। तुम्हें पता था तुम परंगंठ हो, फिर तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मेरा इंतजार करती रही। अब ऐसा नहीं करना है, बल्कि मैं खाने से पहले आने की कोशिश करूँगा हर हाल में। बच्चों से भी बात नहीं होती है मेरी। वो उष्णा को खुद नवाला बनाकर खिलाने लगा। उष्णा ज़हीरान की इतनी कईर पे अपनी आंखों में अमनद आते आंसुओं को बमुश्किल पीछे धकेल सकी थी। अगर ज़हीरान के सामने रोती तो ज़हीरान को बुरा लगना था। इसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। आप आएंगे तो साथ खाएंगे। ज़हीरान खुद कम किया रहा था, उष्णा को इसने ज़्यादा खिलाया था। उष्णा को खाने के बाद वो वॉशरूम ले गया। दोनों ने मिलकर दांत ब्रश किए, फिर ड्रेस चेंज करते कुछ देर बाद दोनों बिस्तर पे लेटे हुए थे। ज़हीरान ने उष्णा का सर अपने सीने पे रखा हुआ था। और बताओ, कैसा महसूस कर रही हो? एरिश लोगों की बारी पे कैसा महसूस करती थी? मेरी कमी फेल होती होगी। किसके पास रही थी? तुमने बताया वो कोई नरस थी जिसने बरीज़े को भी छीना। ज़हीरान माजी को डिस्कस नहीं करना चाहता था, मगर जहन में सवाल चल रहे थे तो उनके जवाब जानना चाहता था उष्णा से।
मैं कुछ महसूस नहीं कर सकी। ज़हीरान, हर वक्त ये ख्याल सताता कि क्या मेरा कोई भी नहीं है। याददाश्त तो मेरी गई है, जो मेरे थे वो मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते हैं। क्या मैं इतनी बुरी थी? क्या मैंने इतने लोगों के दिल दिखाए कि रब ने ऐसी सज़ा दी मुझे? वो अमरोज़िया की दोस्त थी। जब मेरी याददाश्त गई वो मुझे हॉस्पिटल में ही मिली थी, मेरी मदद की और परंगनसी के 9 महीने मुझे साथ रखा। उसी दौरान अमरोज़िया गई थी नौशाबा से मिलने। उस वक्त मुझे याद है अमरोज़िया ने कहा था मैं नौशाबा की दोस्त हूँ। फिर हॉस्पिटल से बरीज़ा गायब हुई तो साथ वो नर्स भी गायब हो गई। उसने मेरी बहुत मदद की, चाहे किसी लालच में की, मगर मैं एहसानमंद हूँ नौशाबा की। जब मैं सब भूल गई थी, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास रहूँगी। उसने अपने पास रखा, मगर शायद अमरोज़िया ने वो सब करवाया, शायद नहीं। यकीनन अमरोज़िया ने बरीज़ा को हासिल किया कि आपसे शादी कर सके। एक रात तो वो आपके साथ गुजार चुकी थी, आसानी से यकीन दिलाया कि आपकी बेटी है। माजी का जिक्र वैसे तो अब दोनों के दरमियान में नहीं होता था, मगर जब भी कुछ दसकस करते उष्णा का लहजा शोख बखुद ही सख्त हो जाता था। शायद जो तलखियाँ झीली थी वो भलाई नहीं जिस सकती थीं। उष्णा, बस करो, मेरा सर फट जाएगा। ये वो तकलीफ दह बातें थीं जिनको जब भी ज़हीरान सोचता अपना दिल फटता महसूस होता था। उष्णा का मुजरिम था ज़हीरान, प्लीज़ भूल जाएं, माजी में सिवाय तलखियों के कुछ नहीं है, सब ठीक है, अब हम साथ हैं। नहीं जानती थी माजी की तकलीफें दिलाते वो ज़हीरान को जलती भट्टी में झोंक चुकी थी। ज़हीरान पछतावे के गहरे समंदर में डूबा था। उष्णा का मुजरिम खुद था। क्या हो जाता अगर उष्णा पे भरोसा करता, मगर नहीं कर सका। कानों का कच्चा निकला था। अमरोज़िया आसानी से मुझे इस्तेमाल कर गई और मैं हो भी गया, अपनी ही बीवी पे भरोसा ना कर सका। ज़हीरान को खुद पे इतना गुस्सा आ रहा था कि इसने अपना हाथ साइड टेबल पे दे मारा, जो जख्मी हो गया और खून रसने लगा था। क्या करते हैं आप ज़हीरान? वो शदीद बरहम हुई थी। ज़हीरान का यूं खुद को नुकसान पहुंचाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। क्या सोचकर ज़हीरान ने अपने आप के साथ ये किया? आइंदा ऐसी हरकत की आपने, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। ज़हीरान, खुद को तकलीफ कैसे पहुंचा सकते हैं आप? वो बहुत गुस्से में आ गई थी। फर्स्ट एड बॉक्स उठा कर ले आई और ज़हीरान के हाथ पे बैंडेज करने लगी। तुम्हें मुझ पे गुस्सा तो आता होगा उष्णा, वो बैंडेज कर रही थी जब ज़हीरान ने सवाल किया। मैं सब भूल चुकी हूँ ज़हीरान, आपने कहा था हम भूल कर नई यादें बाएंगे, तो फिर अब क्यों दोबारा पासट को डसकस कर रहे हैं आप? प्लीज़ सब भूल जाएं, मैं भूल चुकी हूँ, गलती मेरी है, मुझे माजी के बारे में आपसे कुछ शेयर ही नहीं करना चाहिए था। वो पिटी करते ज़हीरान के हाथ पे लब रख गई। वो हंस दिया। मेरी बीवी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। ज़हीरान उष्णा के लबों को फॉक्स में रखे हुए था। हम इतनी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। वो ज़हीरान की बैरक पे लब रख गई। तो फिर मेरी बीवी को, वो अधूरी बात करते साथ ही उष्णा के लबों को अपने लबों में कैद कर गया। इसकी सांसों को पीते वो अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। हाँ, वो खुद को इस बात का यकीन दिला रहा था कि उष्णा इसके पास थी और अब ज़हीरान से दूर नहीं होने वाली थी, ना ही ज़हीरान इसकी दूरी अब बर्दाश्त कर सकता था। मेरी जान बहुत अच्छी है। वो उष्णा के चेहरे के नुकूश को चौमे रहा था। चेहरे से होते थोड़ी फिर शहरग, और ज़हीरान का अगला निशाना इसकी धड़कनें थी जिन पे वो हक जता रहा था। उष्णा ज़हीरान की पुश्त पे हाथ रखे इसकी बढ़ती गुस्ताखियां सहन कर रही थी। तुम कम्फर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उष्णा को पर्दों की बंदिश से आज़ाद करता के पहले ज़हीरान ने उष्णा से पूछा। वो सर हिला गई हूँ, वो कम्फर्टेबल ही थी, बल्कि यकदम से तलब महसूस होने लगी थी ज़हीरान की। अब अगर ज़हीरान से कहती तो ज़हीरान ने मज़ीद फैल जाना था, सिर्फ सर हिलाने पे ही इक्तिफा किया था। बोल कर बताओ। वो अनजान नहीं था उष्णा के चेहरे पे खलते रंगों से। आपका करीब आना अच्छा लग रहा है। ज़हीरान की गर्दन में मुंह छुपाए वो बमुश्किल ये अल्फाज बोल सकी थी जिनको सुनते ज़हीरान का चेहरा खुशी से खल उठा था। जानम। ज़हीरान इसे परुओं की कैद से आज़ाद करते इसके नुकूश को लबों से सुहलाते इसकी गहराइयों में जगह बना गया। हाँ, अंदाज नरमी लिए हुए था कि वो इसकी तुयबत का ख्याल कर रहा था। आप इतने आछे कब से बिन गए? ज़हीरान का इतना नरम अंदाज उष्णा के लिए हैरान किन था। वो पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। बेबी की वजह से। इसने उष्णा की बैली पे लब रखे थे।
अभी नहीं, कुछ महीनों बाद मूवमेंट महसूस होती है, आपको सब्र करना होगा ज़हीरान। उष्णा को अंदाज़ा था वो क्या करना चाह रहा था। मैं इस परेड को बहुत खूबसूरती से गुजारना चाहता हूँ उष्णा। वो उसे साथ लिए कम्फर्टर में छप गया। ये क्या कर रही हो तुम? उष्णा की ज़हीरान से नाराज़गी चल रही थी, वजह थी ज़हीरान की रोक टोक। वो उष्णा को कोई काम नहीं करने दे रहा था, बेचारी जो भी करने लगती ज़हीरान सामने आ जाता कि तुम परंगंठ हो, ये नहीं कर सकती हो, वो नहीं कर सकती हो। ज़हीरान उसे किचन में नहीं जाने देता। बच्चे अक्सर किसी खाने की फरमाइश करते तो ज़हीरान कुक से बनवा कर दे देता कि मम्मी को आप दोनों ने तंग नहीं करना है। उष्णा के साथ साथ बच्चे भी ज़हीरान की रोक टोक से तंग पड़ने लगे थे। आज ज़हीरान की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसकी वजह से ज़हीरान ने लेट आना था। यही सोचते उष्णा किचन में चली आई। बच्चे कमरे में थे। उष्णा का कोई चिटपिटी चीज़ खाने का दिल कर रहा था तो अपने लिए चना चाट बनाने का सोचा। अभी वो चुने बुवाइल ही कर रही थी जब ज़हीरान पैलेस में दाखिल हुआ और उष्णा को कमरे में ना पाकर वो सीधा किचन में आया था। यहाँ इसकी तवक्को के मुताबिक वो कुकिंग करने में बिजी थी अपने ध्यान में। आप इतनी जल्दी आ गए? उष्णा के हाथ में छुरी थी जो नीचे गिरी और इसके पाँव पे लगते लगते बची थी। ज़हीरान को शदीद गुस्सा आया था उष्णा की लापरवाही पे। मैं मना कर गया था, असर नहीं होता है ना उष्णा? किसी चीज़ का दिल कर रहा था तो कुक से बनवा लेती, खुद क्यों आई किचन में? परंगंसी का तीसरा महीना ख़त्म होने वाला था। इन 3 महीनों में उष्णा ज़हीरान की बेजा पाबंदियों से सख्त तंग पड़ी थी। ज़हीरान, अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं, जाएं, मैं सिर्फ खुद के लिए कुछ बनाने आई थी। अब इस बात पे भी आपको एतराज़ है? उष्णा पहले ही ज़हीरान से खफा थी, मजीद ज़हीरान की डांट सुनने के मूड में नहीं थी, उसीलिए ज़हीरान पे ही चढ़ाई कर दी। उष्णा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो यार? मैं तुम्हारी भलाई की ही बात करता हूँ। वो जानता था उष्णा तंग पड़ती है मगर वो कोई मसला मोल नहीं ले सकता था, तभी एहतियात करता था। आप बस मुझे बेड तक कैद कर लेना चाहते हैं ज़हीरान, में थक जाती हूँ लेट लेट कर। ऐसे तो मैं डल हो जाऊंगी, काम करते ठीक रहता है बंदा, और वैसे भी मैं कौन सा कोई मशक्क़त भरा काम करती हूँ? खाना पकाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें इंसान अपने शौक़ के लिए भी करता है। वो ज़हीरान से नाराज़ ज़रूर थी मगर ये इल्म भी बखूबी था कि इससे दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। लेकिन ये चंद महीने एहतियात कर लो, वादा करता हूँ बाद में कोई रोक टोक नहीं होगी जानम। मैं खुद तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ, ना ही तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसे करीब किए ज़हीरान ने इसके माथे पे लब रखे, नाराज़गी जैसे खुद ही ख़त्म हो गई थी। पर आप मुझे सिर्फ बिस्तर तक महदूद नहीं करेंगे? इस बात से उष्णा को चिढ़ थी। ज़हीरान जो चाहता था कि उष्णा 24 घंटे रेस्ट करती रहे, ये इसके लिए मुश्किल था। और क्या करना है मेरी जान ने? ज़हीरान इसके बालों को सुहलाते इस्तिफ़सार कर रहा था। थोड़ा एहसास हवा के उष्णा को इसकी मर्जी करने दे, एक मेचोर लड़की है सुवर, फिर ये पहली परंगंसी तो नहीं है, उसकी बहुत सी बातों को पहले से जानती है। मुझे आपके साथ घूमना है, बच्चों के साथ वक्त गुजारना है, आप मुझ पे कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी और सबसे बढ़कर आप मुझे कुकिंग से मना नहीं करेंगे ज़हीरान। वो इस बात की तो ख़ास तौर पे इजाज़त लेने वाली थी कि खाना अपने बच्चों के लिए खुद बनाना चाहती थी। बट सिर्फ डिनर बना सकती हो, वो भी क्लिक के साथ, अकेली तुम कुछ नहीं करोगी, थक जाओगी। ज़हीरान ने अंदर से अपनी शराइत निकाल ली। ठीक है, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। इसे इजाज़त मिल रही थी, यही काफ़ी थी। अब मुझे चाट बनाने दे, बहुत दिल कर रहा है मेरा। आप इतनी जल्दी आ गए, मीटिंग नहीं ली आपने? वो आलू छीलने लगी, उसे प्याज और आलू चाट में बहुत पसंद थे, ऐरिश लोगों की बारी पे अक्सर यही खाया करती थी। मेरा दिल नहीं लगा अपनी वाइफी के बगैर। वो काम कर रही थी और ज़हीरान की गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही थी। उष्णा की गर्दन को चूमते वो इसके पीठ के गर्द हिसार बांधे इसकी गर्दन पे सांसों की तपिश छोड़ रहा था। फरेशा हो जाएं आप, दिल नहीं कर रहा? उष्णा ने ज़हीरान के हाथों को अपनी नाज़की पे हक जताते पाया तो एक बरक़ी लहर इसे अपने वजूद में दौड़ती महसूस हुई थी। क्या करने का दिल कर रहा है फिर? ये सवाल अहमकाना था, जवाब अच्छे से मालूम था। एक ही काम तो ज़हीरान 24 घंटे दिल खोल कर खुशी खुशी कर सकता था, वो था रोमांस। जानती हो तुम रोमांस?
जवाब इसकी तवक्को के मुताबिक आया था। वो हंस दी। मिस्टर हिस्बनड सब्र करें। वो ज़हीरान के हाथ हटाने की कोशिश करने लगी जिसमें बुरी तरह से नाकाम हुई थी। नहीं कर पा रहा। वो इस मामले में सब्र कर जाए ये भला किस डिक्शनरी में लिखा था। मुझे चाट खाना है, आप प्लीज़ मुझे तंग ना करें ज़हीरान। वो ज़हीरान को आंखें दिखाते बोली और खुद साइड पे होते अपने चाट में बाकी अजज़ा ऐड करने लगी। ज़हीरान पास खड़ा उसे देखता रहा जो पूरी तवज्जो चाट पे मरकूज रखे हुए थी। ज़हीरान को गुस्सा आया। उष्ना की ये तवज्जो ज़हीरान को खुद के लिए चाहिए होती थी। वो चाहता था उष्ना सिर्फ इसे सोचे। बस करो, मुझसे मजीद नहीं देखा जा रहा है जो तुम इस चाट में टाइम वेस्ट कर रही हो इसमें हमने। बस ज़हीरान, जाएं किचन से। उष्ना गुस्से से बोली, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यहाँ तुम वहाँ मैं। वो अपनी टाई की नट खोलते कोट और टाई उतारते साइड पे रखते अपने हाथ वॉश करने लगा था। मैंने बच्चों के साथ खानी है चाट, उनका भी दिल चाह रहा था। ज़हीरान को डरते डरते बताया। वो ऐसी चीज़ें ना तो बच्चों को खाने देता था ना ही उष्ना को। बच्चे क्या करेंगे ये खाकर, तुम ही खाओ, तुम्हारा दिल कर रहा था, इतना स्पाइसी बनाया है तुमने, ये तुम ही खा सकती हो उष्ना। वो एक चम्मच ही खा सकता था, इतनी स्पाइसी उष्ना ने एरिश की फरमाइश पे बनाई थी। एरिश को ऐसी ही चाट पसंद थी, लेकिन बच्चों का भी दिल चाह रहा था। ज़हीरान, आप हम पे इतनी पाबंदियां ना लगाएं। ज़हीरान को मुंह बनाते देखा और बावल ट्रे में रखते एरिश के कमरे में चली आई। ज़हीरान को भाव नहीं दिया था कि वो ज़रूर मना करता इसे खाने से। उष्ना। ज़हीरान तिलमिलाते इसके पीछे आया। डैडी आप तो लेट आने वाले थे। ज़हीरान ने बच्चों को मना किया था, मम्मी से कोई फरमाइश नहीं करनी है, आप दोनों ने आज डैडी की मीटिंग का सुनते एरिश ने मम्मी से चाट का कहा। अब डैडी को देखकर थोड़ा घबरा गया था। आप सबको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। तीनों का रिएक्शन एक जैसा ही था। ज़हीरान को लगा जैसे उन लोगों को उसके आने की खुशी नहीं हुई है। हमने चाट खाना है। बच्चे सामने रखे चना चाट को देख रहे थे। तो मैं सारा थोड़ी खा जाऊंगा जो आप सब लोग ऐसी शक्लें बनाए बैठे हो। ज़हीरान आगे आया और तीनों के साथ बैठते चाट खाने लगा। मज़ा का बनाया था उष्ना ने। मम्मी ये सेम टू सेम वैसा है जैसे आपने मुझे एक बार पहले बना कर दिया था, बहुत यमी, मुझे बहुत पसंद आया। एरिश चाट खाते मम्मी के गाल पे बोसा देता मोहब्बत भरे अंदाज में बोला तो ज़हीरान ने अपनी साइड गर्दन रब करते गहरा सांस भरा, बच्चों के साथ मसरूफ रहा और फिर कमरे में चला गया। उष्ना नहीं गई कमरे में बच्चों के साथ ही। रात भी तकरीबा 10 बजे कमरे में आई। यहाँ ज़हीरान बक हाथ में पकड़े उसके इंतज़ार में बैठा था। बक उष्ना की फेवरेट थी जिसे ज़हीरान पढ़ता था और उष्ना सुनती थी। दोनों साथ बहुत खुशी खुशी ये बक पढ़ा करते थे। इतनी लेट क्यों हुई? ज़हीरान की सर्द आवाज़ सुनते उष्ना ने अपने लबों पे ज़बान फेरी और थूक निगलते हलक तर करते ज़हीरान को देखा। वो बच्चों के साथ टाइम का पता नहीं चला। ज़हीरान बहाना बनाया, हालांकि ज़हीरान भी जानता था कि बच्चे कब के सो गए थे। मेरी बीवी झूठ बोलना भी सीख गई गरैत। वो उठते उष्ना के करीब आया जो दीवार के साथ लगी खड़ी थी। ज़हीरान को करीब आते देख वो आंखें मैच गई। उष्ना डार्लिंग रलीकस, इसने टेंशन लेनी थी और फिर इसकी तुएबत खराब हो जानी थी। आप बहुत बुरे हैं, मुझे तंग करते हैं। ज़हीरान के लबों पे फैलती मुस्कुराहट देखते वो इसके सीने पे मक्के मारने लगी थी और ज़हीरान ने इसे बाहों में भरा। उष्ना का बदन अब पहले से भारी हो रहा था। नहीं करता तुम्हें तंग। वो उसे बेड पे लिटाए इसको देखने लगा। नींद आ रही है, सो जाओ, बक कल पढ़ लेंगे। ज़हीरान ने इसे सुहलाया और खुद पास ही बैठा रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते गए कि उष्ना की प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ स्टार्ट हो गया था। उष्ना पहले से काफ़ी मोटी हो गई थी। डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा था। अब ज़हीरान इसकी एक नहीं सुनता था। सारा वक्त उष्ना रेस्ट करती थी। पाँव पे लेटे लेटे भी सूजन हो जाती थी। ज़हीरान कोशिश करता कि ऑफिस के सारे काम वो घर से ही कर ले, हाँ अगर कुछ ज़्यादा अहम होता तो वो जाता था खुद। अमरोज़िया की माम को वहीं रखा था। यहाँ अमरोज़िया को रखा गया था जो कर चुकी थी वो औरत। इसे आज़ाद कर देना खतरे से खाली नहीं था। ज़हीरान अब अपनी फैमिली को किसी खतरे में नहीं देख सकता था। ज़हीरान
ज़हीरान उष्णा को सलाते स्टडी में चला गया। उसे लैपटॉप पे कुछ काम करना था, नहीं चाहता था कि उष्णा डिस्टर्ब हो और इसकी नींद खराब हो। उष्णा को अपने जिस्म में दर्द की ठेस उठती महसूस हुई तो उठकर बैठ गई। आसपास देखा, ज़हीरान नहीं था। हालांकि अच्छे से याद था जब सोई थी ज़हीरान इसके पास ही बैठा था। ज़हीरान मुझे छोड़, ऐसी ही चिड़चिड़ी हो गई थी, छोटी छोटी बातों की इतनी टेंशन लेती थी। उस वक्त भी ध्यान देती तो मालूम होता कि ज़हीरान के रूम में थी, मगर इतनी घबराई कि बीपी शूट कर गया था। चीखते बेहोश हुई तो ज़हीरान जो लैपटॉप बंद कर रहा था, उष्णा की चीख सुनते ज़हीरान के हाथ से लैपटॉप गिरा था। वो भागते कमरे में आया, यहाँ उष्णा को बेहोश पाया। ज़हीरान का पूरा बदन पसीने से भीग गया। उष्णा को बाहों में उठाते बाहर भागा। रात के 3 बज रहे थे। उष्णा की डिलीवरी की डेट करीब थी। ज़हीरान उष्णा को हॉस्पिटल ले आया था। देखें, आपकी वाइफ का ब्लड प्रेशर शूट कर गया है। ऐसे में ऑपरेट से आपकी वाइफ जान जा सकती है और ऑपरेट ना किया तो बेबी की जान को खतरा है। आप दुआ करें। नर्सिस और डॉक्टर्स भाग दौड़ कर रहे थे। ज़हीरान ने सिटी की सबसे बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढी थी जो उष्णा का केस देख रही थी, मगर उष्णा की हालत उस वक्त बहुत खराब थी। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ज़हीरान बच्चा भूल गया, बच्चे पहले भी थे। अगर उष्णा को कुछ हो जाता तो ज़हीरान नहीं जी पाता, उष्णा के बगैर नहीं रह सकता था। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़हीरान सर थामे ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। वो उष्णा के पास जाना चाहता था, मगर इस वक्त उष्णा की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर ने परमिशन नहीं दी उसके पास किसी को रुकने की। वो कितने घुटने इंतजार करता रहा, वक्त का एहसास न रहा था। डॉक्टर्स नर्सिस भाग दौड़ कर रहे थे। बीपी कंट्रोल हुआ तो ऑपरेट करने का मरहला आया। ज़हीरान का दिल इस कदर भारी हो रहा था कि सांस लेना मुहाल हुआ था। उष्णा को सोचते इसका दिल चाहा भागकर पहुंच जाए उष्णा के पास। अब तो साथ था, न जाने पहली बार अकेले उष्णा ने सब कैसे हैंडल किया होगा। और फिर बच्ची भी गायब हुई थी उष्णा की हॉस्पिटल से। मुबारक हो मिस्टर ज़हीरान, बेटा हवा है। न जाने कितने घंटों के तौबा शिकन इंतजार के बाद ज़हीरान को ये अल्फाज जैसे अपने जलते बदन पे ठंडी फोड़ की मानिंद पड़ते महसूस हुए थे। वो मुस्कुरा भी ना सका था। मेरी वाइफ कैसी है? ज़हीरान को बच्चे से ज्यादा बीवी की फिक्र थी। अगर उष्णा को कुछ हो जाता तो इससे आगे कुछ सोच भी नहीं सकता था। दिल भारी हुए जा रहा था। वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, आप दुआ करें। डॉक्टर कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रही थी, इसने साफ गोई से कहा। ज़हीरान को लगा जैसे किसी ने दिल मठियों में लेकर बेदर्दी से भैंचा हो। वो बेआवाज रो रहा था। डॉक्टर ने उसे बेबी थमाया। ज़हीरान बच्चे को देख नहीं सका था, सारा ध्यान उष्णा की तरफ था। वो ठीक नहीं थी, ज़हीरान की धड़कनें रुकती जा रही थीं। मेरी बीवी। ज़हीरान की गोद में लेटा उसको चंद घंटों का बेटा रो रहा था। फिर ज़हीरान का दिमाग उष्णा में अटका हुआ था। मिस्टर ज़हीरान, आपकी वाइफ को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं उनसे। नर्स की आवाज़ सुनते ही ज़हीरान तेजी से अंदर गया था। एक मिनट सब्र करना मुश्किल हो रहा था। उष्णा। ज़हीरान बच्चे को गोद में उठाए ही अंदर दाखिल हुआ था। जब नजरें उष्णा पे गई, वो तकलीफ के बावजूद मुस्कुरा रही थी। हमारा बैठा। यहाँ ज़हीरान का ध्यान अपनी बीवी की तरफ था, वहीं उष्णा को सिर्फ अपना बेटा नजर आ रहा था। तुम ठीक हो? वो उष्णा की फिक्र में हलकान हो रहा था और उष्णा को सिर्फ अपना बेटा दिखाई दे रहा था। वो ज़हीरान को नहीं देख रही थी। ज़हीरान भला अपना नज़रअंदाज होना कैसे बर्दाश्त कर लेता। मुझे दे बेबी को ज़हीरान। वो अपने बच्चे को बाहों में भरने को बेताब थी। तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा है तुम्हें? मैं बहुत डर गया था। जिस बच्चे का सबसे ज्यादा इंतजार ज़हीरान ने कहा वो अब इसकी गोद में मौजूद था तो ज़हीरान को कहाँ होश था। नजरें सिर्फ अपनी बीवी पे जमी हुई थीं। मैं ठीक हूँ बेबी, दे मुझे। उष्णा ने अपने बेटे की छोटी सी पेशानी चूमी तो उसने अपनी सरमई आंखें खोली थीं। ज़हीरान, इसकी आंखों को कलर मुझसे मिलता है। एरिश की आंखें देखते मैं अक्सर सोचती थी कि इसकी आंखों का कलर किस पे चला गया है। मेरी तो सरमई है। जब पहली बार आपसे मिली थी मैं हैरान हुई थी कि एरिश की आंखों का कलर आपकी आंखों के कलर से मिलता था। ये इत्तेफाक ही था। उष्णा इतनी खुश दिखाई दे रही थी कि ज़हीरान को लगा जैसे वो ये चाहती थी एरिश की आंखों का कलर भी इसकी आंखों के कलर से मैच करता, मगर ऐसा नहीं हो सका।
ज़हीरान ने गौर बाद में किया, वरना उसे भी एहसास हो जाता कि उष्णा से क्या रिश्ता है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा एरिश की आंखों का कलर? वो न जाने क्या सोचते पूछ बैठा था। नहीं ज़हीरान, मुझे उस वक्त पता नहीं था। वो ज़हीरान के खराब मूड से परेशान हुई थी। अगर पता होता तो क्या तुम्हारा रिएक्शन मुख्तलिफ होता? ज़हीरान के पूछने पे उष्णा ने सर हिलाया। आप मेरे साथ होते तो हालात मुख्तलिफ होते। मैंने जब एरिश को गोद में उठाया तो अपनी बेटी की फिक्र में निढाल होने लगी। वो पास नहीं थी। मैं इसे ढूंढ भी ना सकी। उष्णा के आंसू बहने को बेताब थे। बल्ला वजह ज़हीरान इसके आंसू अपने अंगूठे से साफ करते इसकी पेशानी पे लब रख गया। डैडी, आप हमें छोड़ आए। बच्चे ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल आए थे और अब ज़हीरान पे बरहम हो रहे थे कि वो क्यों बताए बगैर मम्मी को ले आए। आप लोग सो रहे थे मेरी जान। मम्मी भाई है। वाओ, मेरी विश पूरी हो गई। बरीज़े और एरिश की आपस में तकरार होती थी। बरीज़े को भाई चाहिए था तो एरिश को बहन। मम्मी बहना चाहिए थी मुझे। एरिश ने मुंह बनाया एक तो जैसे ये बच्चा इसकी मम्मी की गोद में लेटा था। एरिश को शदीद गुस्सा आया था। बेटा, भाई भी तो आप दोनों का ही है, मिलो भाई से। ज़हीरान एरिश को साथ लगाए उष्णा के पास लाया था, जो बरीज़े और बेबी में मगन होते भी एरिश को देखे जा रही थी। लेकिन मम्मी बहना होती तो ज्यादा अच्छा था। एरिश का दिख किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। मेरी जान, आप देखो इसे कितना प्यारा है। उष्णा ने एरिश को पास बैठाया। ज़हीरान ने चारों की एक तस्वीर बनाई। पूरी फैमिली साथ मुकम्मल लग रही थी। मम्मी, आप उसे हर वक्त गोद में उठाए रखती हैं। आप मेरी मम्मी हैं, इसे खुद से दूर करें वरना मैं नाराज हो जाऊंगा आज से। उष्णा बेबी को गोद में उठाए हुए थी। घर वापस आ चुके थे। उष्णा बेड रेस्ट पे थी और ज़हीरान हर पल उष्णा का ख्याल रख रहा था। ज़हीरान और उष्णा को बेबी को प्यार करते देख एरिश को अच्छा नहीं लगता था। वो मम्मी को बरीज़े के साथ तो शेयर कर सकता था मगर बेबी के साथ नहीं। बच्चे, आप बड़े हो, ये छोटा है, इसे मेरी ज़रूरत है। ये आपका भाई है, आपको इसे प्यारा करना चाहिए। देखो बरीज़े कैसे बेबी के साथ खेलती है। आप इससे प्यार नहीं करोगे तो बेबी को कितना दुख होगा। उष्णा एरिश का बदलता रवैया बदल महसूस कर रही थी। इसने सोचा कि वो एरिश को समझाएगी। ये गलत था, एरिश को समझना चाहिए था। बट मम्मी, आप उसे हर वक्त साथ ना रखा करें। आप मेरी मम्मी हैं, मुझसे ज़्यादा प्यार किया करें आप। एरिश जिद्दी साबित हो रहा था इस मामले में। ठीक है, मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे से करूंगी मगर इसके लिए शर्त यह है कि आपको बेबी से प्यार करना होगा। उष्णा ने शर्त रखी जिसे एरिश मान गया था। वो मम्मी का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मम्मी, उसे मुझे दें। वो बेबी को गोद में उठाए उसके हाथों को चूमने लगा। इतना गोल मिटूल सा बच्चा एरिश को बहुत प्यार आया था। बरीज़े सो रही थी। वो सारी रात बेबी के साथ खेलती थी। ये बहुत सॉफ्ट है मम्मी। इसे बेबी बहुत प्यारा लगा था, इतना छोटा सा कि वो उठाते भी एहतियात कर रहा था। आपका भाई है, भाई से हमेशा करनी है। वादा करो कि आप हमेशा अपनी बहन और भाई का ख्याल रखोगे। उष्णा चाहती थी कि इसके बच्चों के दरमियान कभी कोई इख्तिलाफ नहीं हो, इसीलिए शुरू से ही बच्चों को एक साथ प्यार से रहने की तरगीब करना चाहती थी। मम्मी, मैं वादा करता हूँ। वो अपने भाई से खेलने लगा। बरीज़े आई तो दोनों बेबी के साथ खेलने लगी। तुम उसे हर वक्त क्यों सीने से लगाए रखती हो? ज़हीरान कमरे में आया तो उष्णा को बेबी को फीड करवाते पाया था। इसे भूख लग रही थी। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं बच्चे को फीड भी ना करवाऊं? वो ज़हीरान को आंखें दिखाए बोली तो वो लब कजा कर रह गया था। करवाओ मगर कुछ हक मेरा भी है। वो भूले बैठी हो तुम? वैसे बहुत छूट मिल चुकी है मेरी बीवी को, है ना? उष्णा जो बेबी को फीड करवा रही थी उसी चक्कर में इसने शर्ट के बटन्स बंद नहीं हुए थे। ज़हीरान ने झटते उष्णा की धड़कनों पे लब रखे। बच्चे के सामने ऐसी हरकतें करते आपको शर्म तो नहीं आती है? ज़हीरान, पीछे हूँ, मुझे सलाने दें उसे। हालांकि वो सो चुका था। ये सो चुका है, मैं लिटा देता हूँ, तुम आराम किया करो। क्यों नहीं मानती हो मेरी बात? तुम्हारा आपरीत हुआ है, आराम नहीं करोगी तो ठीक कैसे होगी? ज़हीरान बेबी को सलाए वापस बिस्तर पे चला आया था। मैं ठीक हूँ और जख्म भी अब ठीक हो चुका है। ज़हीरान, टेंशन ना लें आप।
वो अपने बालों का जोड़ा बनाए एहतियात से लेटी थी। स्टिचेज में दर्द होता था, लेकिन जब तक स्टिचेज नहीं खल जाते आराम करना ज़रूरी है प्लीज़। मेरी जान तुम ठीक हो जाओ ना जल्दी, मुझे से इंतज़ार नहीं हो रहा है। कैसे रह पा रहा हूँ तुमसे दूर ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उष्णा के शाने पे नरमी से लब रखे वो मुस्कुरा दी। सो जाएं, इतने काम करते हैं आप। उष्णा इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। ज़हीरान आंखें मौनत गया था और दोनों साथ ही सो गए। अब ठीक है। ये कोई पांचवा ड्रेस था जो ज़हीरान ने चेंज करवाया था। बेबी सो चुका था। एरिश बरीज़ा वैसे ही अपने कमरे में होते थे। उष्णा को आज ज़हीरान ने पकड़ा था कि कुछ भी हो जाए आज तुमसे दूर नहीं रह सकती हो, तुम्हें मेरे करीब आना ही होगा। उष्णा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अपरित हुए 3 महीने गुजर चुके थे। ज़हीरान ने दिल ही पत्थर रखते ये 3 महीने इंतज़ार किया था। इसके लिए बहुत मुश्किल था उष्णा से दूर रहना, मगर रहा था। उष्णा को ड्रेस दिया पहनने के लिए, मगर एक के बाद एक ड्रेस वो चेंज करती जा रही थी। ज़हीरान को पसंद नहीं आ रहा था जो वो पहनती। ज़हीरान राजी कट कर देता। अब तो उष्णा थक चुकी थी पहन पहन कर। नहीं, ये भी नहीं ठीक है, तुम कैरी नहीं कर रही हो ठीक से, ये दिखाओ मुझे। ज़हीरान ने ब्लैक कलर का गाउन जो लनत में काफ़ी शॉर्ट था वो इसके हाथ में पकड़ा। मैं नहीं जा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है इस ड्रेस में? ज़हीरान आप क्यों बार बार मुझे तंग किए जा रहे हैं? उष्णा झजनाहट का शिकार हुई थी। मैं चाहता हूँ हमारा डिनर बहुत अच्छा गुजरे। ज़हीरान ने उष्णा के लिए रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया था जिसके लिए वो उष्णा को तैयार होने का कह रहा था और उष्णा मुंह बनाए खड़ी थी। इसे नींद आई थी, पहले बच्चों के साथ लगी रही और अब बच्चों का बाप। डिनर हमने ऐसे ही कर लेना था, ये तैयारी की ज़रूरत नहीं थी, आप भी ना बस। ज़हीरान बहुत शुक्रिया। वो ज़हीरान के बाजुओं थामे अचानक से शुक्रिया अदा करने लगी। ज़हीरान ने भनवी अचकाते उष्णा को देखा। आखिर किस बात के लिए ये शुक्रिया अदा किया जा रहा था वो समझ ना सका। आपने मेरा इतना साथ दिया। उष्णा को पिछली बार अकेले सर्वाइव करते जितनी मुश्किल हुई थी इस बार इतना ही सपोर्ट मिली थी ज़हीरान से। हर मामला ज़हीरान खुद से देख लेता। उष्णा को ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। मैंने जो भी किया वो सब अपनी बीवी के लिए किया। ज़हीरान उष्णा को पुश्त से थामे अपने करीब कर गया। उष्णा का ड्रेस बैकलेस था। ज़हीरान ने अपनी उंगलियां उष्णा की पुश्त पे फेरी तो एक बर्क़ी लहर उष्णा को अपने वजूद में सरायत करती महसूस हुई थी। अब आप मुझे तंग करेंगे ज़हीरान? वो रोहानसी हुई। ज़हीरान अच्छा खासा इंतज़ार कर चुका था। अब ज़हीरान की शदतों को सोचते इसे अपना वजूद पैसने में भीगता महसूस हो रहा था। किसने कहा मैं अपनी खूबसूरत सी बीवी को तंग करूँगा? मैं तो सिर्फ प्यार करूँगा। उसकी शहरत पे नाक सुहलाते वो गंभीर लहजे में बोला था। आपके प्यार से ही तो डर लगता। अब किस बात का डर? अब तो हमारे 3 बच्चे हैं। ज़हीरान के नज़दीक अब उष्णा को डरना छोड़ देना चाहिए था। तो आप कौन सा कम हो गए हैं पहले से ज़्यादा? जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो वो कैसे खुद पे ज़ब्त करे? मेरा तो दिल ही नहीं भरता है तुम्हें देखते। मेरी जिंदगी का हासिल हो तुम, मेरी हर धड़कन की मिन्नत हो तुम। ज़हीरान को इस पे इस कदर टूट कर प्यार आ रहा था कि वो इसके लबों पे झकता चला गया था। उष्णा को अंदाज़ा था इस तूफान पे बांधना इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसका साथ देने लगी। वो उष्णा को बाहों में उठाए ऐसे ही उष्णा के लबों को कैद किए बाहर आया अंदर। हाल में ही उसने डिनर के लिए कैंडल लगवाए, इंतज़ाम करवाया हुआ था। फूलों को देखते उष्णा मुस्कुराई। ज़हीरान अच्छे से जानता था इसकी बीवी को फूल बहुत पसंद थे, दीवानी थी फूलों की। ज़हीरान आप भी ना, वो ना चाहते भी बलश करने लगी। ज़हीरान इसे चेयर पे बैठाया, खुद भी इसके सामने बैठा। ये आपने बनाया? उष्णा ने टिक्का बोटी की पहली बाइट ली तो जायके से पहचान गई कि ये सारा खाना ज़हीरान ने बनाया था। जब उष्णा बच्चों के साथ मसरूफ़ रही तो ज़हीरान किचन में लगा रहा था। हाँ, तुम सब चीज़ें खाओगी और बताओगी कि तुम्हें ये सब कैसा लगा है? ज़हीरान खुद नहीं खा रहा था बल्कि वो उष्णा को खाते देख रहा था। आप भी तो खाएं। उष्णा आधा खाना खा चुकी तो एहसास हवा के सामने बैठा ज़हीरान नहीं खा रहा है, तब जाकर कहीं इसे ज़हीरान का ख्याल आया था। तुम खाओ, मैं अपने तरीके से खाऊंगा। इसके तरीक़ों को उष्णा अच्छे से जानती थी। नहीं, अगर आपने नहीं खाना है तो मुझे भी नहीं खाना।
ऐसे अकेले खाते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप साथ खाएं या तो फिर चले रूम में। इसे भूख लगी हुई थी, एक तो खाना इतना मज़ेदार और फिर ज़हीरान के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, मगर ज़हीरान के बगैर खाना नहीं अच्छा लगा। तुमने क्यों खाना खाना छोड़ दिया? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम खाती रहो, मैं तुम्हें देखकर ही पेट भर लूँगा। ज़हीरान उष्णा को खुद अपने हाथों से खिलाने लगा, वो ज़्यादा नहीं खा सकी थी। तुमने खाना जल्दी जल्दी ख़त्म किया है, इसका क्या मतलब समझूं मैं? मेरी बीवी से इंतज़ार नहीं हो रहा है। लगता है मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा। ऐसे ख़यालात सिर्फ आपको ही आ सकते हैं। वो चेयर से उठते वापस कमरे में जाती कि ज़हीरान ने इसे बाहों में उठाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उष्णा को बाहों में उठाए इधर लाया था। कमरे में लाते दरवाज़ा पाँव की मदद से बंद किया और ज़हीरान उसे लिए सीधा बाथरूम चला आया। ये कहाँ? चुपचाप मेरे साथ चलो। ज़हीरान ने इसे मजीद कुछ बोलने से रोक दिया और साथ लिए बाथरूम आया तो बाथरूम में जलती कैंडल देखते उष्णा हैरत ज़दा थी, भला ज़हीरान ने ये सब कब करवाया? वो अनजान थी इसका इस हरकत से। ज़हीरान आप भी ना, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। ज़हीरान ने शरारत से लबों का कोना दबाया, लबों पे पले फुल मुस्कुराहट थी जो उष्णा को एहसास दिला गई कि ज़हीरान आलमगीर को कभी नहीं समझ सकेगी, ये शख्स इसकी समझ से बाहर की चीज़ था। लोग बेडरूम सजाते हैं और आपने, वो तुमने पिछली बार सुझाया था उष्णा। मुझे कुछ अलग करना था, ये रात यादगार होनी चाहिए। ज़हीरान बचे, आज बच्चों के डैडी पे ध्यान दो। शर्ट रिमूव करते वो उष्णा को बाथटब में गिराए, खुद इस पे झुका। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही इसने अपने लब ज़हीरान के लबों में कैद पाए थे। वो पूरी शिद्दत से उष्णा की सांसों को पीते साथ ही उसे परुदन की बंदिश कर गया था। उष्णा ज़हीरान की जसारतों पे सुर्ख हुए जा रही थी जो उसके लबों के रस को पिए जा रहा था। शिद्दत थी कि हर गुजरते लम्हे बढ़ती जा रही थी। उष्णा ज़हीरान की बैक पे हथेलियां जमाए पूरी कोशिश कर रही थी कि मुज़ाहमत ना करे, ज़हीरान का हक था। कैसे रोक सकती थी ज़हीरान को अपने करीब आने से? ये गलत था, मगर सच ये भी था, ज़हीरान की बढ़ती शिद्दतों से वो कपकपासी गई थी। आप प्लीज़। जब शिद्दत बढ़ती महसूस हुई तो ज़हीरान के बालों में उंगलियां फंसाई थी, मगर बेसूद वो अपने अमल में मगन रहा। ज़हीरान उष्णा को थाइस से पकड़ते अपने करीब करते उसकी टांगों को पीछे अपनी कमर पे लॉक कर गया। उष्णा ज़हीरान के इतने करीब थी कि इसके बदन की नाज़ुकी ज़हीरान को अपने सीने से टच होती महसूस हुई थी। उष्णा की ब्यूटी बोन्स का लमस ज़हीरान को अपने सीने पे महसूस हुआ तो जज्बात में तुगयानी सी मचली थी। इसकी गहराइयों में जज्ब होते वो उष्णा को अपने मजीद करीब कर गया। हाथ उष्णा की बरहना पुश्त को छू रहे थे, उष्णा की साइड कमर को मठियों में भरे। वो उस वक्त उष्णा की गहराइयों में खोया था। रालीकस आंसू उष्णा को अपनी कनपटियों से बहते महसूस हुए तो वो ना चाहते भी पीछे हटा था। वो ज़हीरान के सीने पे सर रख गई। आज उष्णा ने बच्चों की पुरजोर फरमाइश पे डिनर रेडी किया था। बरीज़े और एरिश तो थे ही थे, अब तीसरा भी साथ मिल गया था उष्णा की हिमायत में। डैडी बरीज़े एरिश उष्णा के पास बैठे थे, जबकि उनका दूसरा बेटा जो कहने को तो सिर्फ 1 साल का था मगर इतना एक्टिव और शरारती था कि करोलिंग करते कभी इधर तो कभी उधर। उष्णा का ज़्यादा वक्त तो इसे संभालते ही गुजर जाता था। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी बच्चों के साथ। हाँ, जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आई थी मगर मसाइब का सिला भी मिला था। ज़हीरान की गाड़ी का हारन सुनाई दिया तो बच्चे ज़हीरान की तरफ लपके थे। ज़हीरान बेटे को उठाए अंदर आया तो उष्णा को देख को मुस्कुरा दिया, वो भी हंस दी। अब हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। हाँ, रब से हर पल दुआ करती थी कि रब उनकी फैमिली को पर मुश्किल से दूर रखे। ख़त्म शद गाज नावल कैसा लगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। PDF रीडर्स जो बुक बाय करेंगे उन्हें नावल के एक्सेट्रा रोमांटिक सीन्स जो यूट्यूब पे पोस्ट नहीं हो सके हैं, तमाम नावल के वो पढ़ने को मिलेंगे। नावल की कीमत इंतहाई मुनासिब 500 है। जो खरीदना चाहता है व्हाट्सएप पे राब्ता करें, आपको बुक सेंड कर दी जाएगी। शुक्रिया नावल पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए।